अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल खुमार अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज हम इसकी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड का रिव्यू करेंगे। दोस्तों, कहकशां बेगम ये जानने के बावजूद भी कि फ़ाइज़ उनकी सारी हकीकत जान चुका है, फिर भी उनकी ज़िद और अकड़ बाकी है। वो ना तो अपने किए पर शर्मिंदा हुई और ना हरीम को दोबारा लाने के लिए मानी और ना लाइबा को विकास से शादी की इजाज़त दी। और जब लाइबा जाते जाते कहकशां बेगम से मिलने आती है तो वो उसे गले लगाकर अलविदा भी नहीं कहती। फ़ाइज़ कहता है कि अगर आप लाइबा की शादी में शरीक नहीं हो रही तो अपने ज़मीर के बोझ के साथ वक्त गुजारें, शायद आपकी संगदिली में कुछ फ़र्क पड़े। और लाइबा को लेकर चला जाता है। लाइबा हरीम को फ़ोन करती है और अपने निकाह में शिरकत करने की दावत देती है। वो कहती है कि मुझे आपके आने से बहुत खुशी होगी। हरीम जवाब में कहती है कि मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन कोशिश करूँगी कि तुम्हारी ख्वाहिश का पास रख सकूँ। लाइबा हरीम को बताती है कि अम्मी बहुत खफा हैं और वो इस निकाह में शामिल नहीं हो रही। अगर आप आ जाएंगी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी और मुझे एक शाना भी मिल जाएगा जिससे लिपटकर मुस्कुरा भी सकूंगी और रो भी सकूंगी। दूसरी तरफ फ़ाइज़ मुदस्सिर साहब के ऑफिस जाता है तो मुदस्सिर साहब उसे वहाँ देखकर कहते हैं कि मैं आपको देखकर ये तो नहीं कह सकता कि मुझे खुशी हुई। फ़ाइज़ कहता है कि मुझे देखकर किसी को क्या खुशी होगी, मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी खुशियों और खुशनसीबी को खुद ही खुद से दूर कर दिया है और अपने ही अंदर के अंधेरों में भटक रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आता कि किस से रोशनी मांगूँ, किस से मदद मांगूँ और किस से माफ़ी मांगूँ। मुदस्सिर साहब कहते हैं कि मेरे पास क्या करने आए हो। फ़ाइज़ कहता है कि हरीम ने मुझसे तलाक मांगी है, अगर यही मेरी सज़ा है तो ये सज़ा मुझे कबूल है। फ़ाइज़ मुदस्सिर साहब से पूछता है कि क्या मेरे तलाक देने के बाद आप उसका हाथ थाम लेंगे। तो मुदस्सिर साहब कहते हैं कि मैं और हरीम अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फ़ाइज़ कहता है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ रहकर उसने बहुत दुख उठाए हैं, आप उसे बहुत खुश रखिएगा। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि हरीम भी वहाँ आ जाती है और फ़ाइज़ को वहाँ देखकर परेशान हो जाती है। फ़ाइज़ हरीम से कहता है कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है। मुदस्सिर साहब हरीम को बताते हैं कि मुझे लगता है कि शायद फ़ाइज़ को हकीकत मालूम हो गई है और वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। ये सुनकर हरीम फूट फूट कर रो देती है। हरीम मुदस्सिर साहब के साथ लाइबा के निकाह पर पहुंचती है, जहां फ़ाइज़ की आंखों के आंसू और चेहरे की बेबसी उसकी शर्मिंदगी और निदामत को जाहिर करते हैं। और मुदस्सिर साहब इस सच्चाई को जान जाते हैं कि फ़ाइज़ आज भी हरीम से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी पहले करता था। और लाइबा के निकाह से वापसी पर मुदस्सिर साहब हरीम को लेकर साहिल समंदर पर पहुंच जाते हैं और फ़ाइज़ को भी वहां बुला लेते हैं। लेकिन हरीम को इस बात की खबर नहीं होती कि फ़ाइज़ भी वहां आएगा। मुदस्सिर साहब हरीम को साहिल समंदर पर छोड़कर चले जाते हैं और हरीम इस बात से बेखबर कि मुदस्सिर साहब जा चुके हैं और उसके पीछे फ़ाइज़ खड़ा है, अपने दिल की बात कहे जाती है। वो कहती है कि मुदस्सिर साहब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अब किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकती और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मोहसिन को कोई धोखा दूँ। जिस पर फ़ाइज़ उससे कहता है कि फिर तुम क्या करोगी। जब हरीम उसकी आवाज़ सुनकर पीछे देखती है तो मुदस्सिर की जगह फ़ाइज़ को देखकर परेशान हो जाती है। फ़ाइज़ हरीम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ उसकी माँ की साजिशों की वजह से हुआ है और वो अब भी उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। हरीम, जो कि फ़ाइज़ से आज भी इतनी मोहब्बत करती थी, उसके आंसुओं के पीछे छुपी हुई सच्चाई को और उसके अल्फाजों की सच्चाई को महसूस कर लेती है और उसके कंधे पर सर रखकर उसे माफ़ कर देती है। हरीम घर जाकर अपने वालिद को बताती है कि उसने फ़ाइज़ को माफ़ कर दिया है, तो उसके वालिद कहते हैं कि तुम भी आम लड़कियों की तरह ही निकली और मोहब्बत के आगे हार गई, लेकिन फिर अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे मजबूर होकर उसके फ़ैसले को कबूल कर लेते हैं। कहकशां बेगम, जिनकी सारी ज़िंदगी तकब्बुर और अकड़ में गुजरी थी और वो कभी किसी के सामने नहीं झुकी थी, अब उन्हें पता था कि फ़ाइज़ हरीम को वापस लेकर आने वाला है और वो हरीम के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उनकी औलाद ने उनको हरा दिया है और हरीम के आने से पहले ही उनकी सांसें बंद हो जाती हैं और इस तरह उनकी ज़िद, अना और गुरूर हार जाता है। फ़ाइज़ और हरीम एक बार फिर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और मुदस्सिर साहब, जो कि बिछड़े हुए दिलों को वापस मिलाते हैं, उनको भी अपनी पुरानी मोहब्बत वापस मिल जाती है और इस तरह उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।